नमस्कार दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस शिलोंग कैंटोनमेंट बोर्ड से एक वैकेंसी निकल के आए। बात करूंगा इसका कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है और कैसे एनवलप को फिलअप करने के बाद भेजना होगा। सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट और फॉर्म फिलअप की प्रोसीजर की विस्तार से मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। पेज 1, पेज 2 और पेज 3, ये तीनों पेज आपको प्रिंट करना होगा A4 साइज पेज में। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन तीनों पेज आपके पास होना चाहिए। तो इसको प्रिंट करने के बाद फॉर्म फिलअप से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। सारे फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना पड़ेगा और किसी जगह अगर गलती होता है तो फिर से आपको वही पेज आपको प्रिंट करने के बाद फिर से आपको लिखना पड़ेगा। किसी जगह आपका ओवर राइट नहीं करना है और व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, ऐसे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट पर यहाँ पर आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको लिखना होगा। आपके हिसाब से लोअर डिविजन असिस्टेंट, ड्राइवर, सफाईवाला, चौकीदार, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे आपके हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट नंबर, आपका जो पेमेंट के मेथड बताया गया है, जैसे जनरल के लिए 100 रुपया और SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी आप दे सकते हो, लेकिन फेवर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शिलोंग कैंटोनमेंट बोर्ड आपको होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं एक डिमांड ड्राफ्ट की सैंपल कॉपी है। तो इसको आपको बैंक में मिल जाएगा। तो उस पे जाने के बाद आपको बोलना पड़ेगा आपको 100 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा कि 50 रुपीज का आपके हिसाब से आपको खरीदना पड़ेगा। खरीदने के बाद यहाँ पर आपको पे टू पर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शिलोंग कैंटोनमेंट बोर्ड, यहाँ पर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एट द पोस्ट ऑफिस एट जिस जगह आपको भेजना पड़ेगा, यानी शिलोंग 79301, इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका खुद का एड्रेस होगा, पहले विलेज और टाउन जो है उसका नेम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पिन, ऐसे आपका खुद का एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे आपको फिलअप करने के बाद आपको एप्लीकेशन के साथ इसको भेज देना होगा। और यहाँ पर आपको इस जो नंबर देख रहे हैं 20H123161, इस नंबर को आपको इस जगह लिखना होगा। आप जिस तारीख पे ये डिमांड ड्राफ्ट खरीदेंगे उस तारीख पे यहाँ पर उसका डेट लिखना पड़ेगा। आप किस जगह से डिमांड ड्राफ्ट खरीदे हुए, कौन सी बैंक से यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट पर यहाँ पर अगर आप लोअर डिविजनल असिस्टेंट के लिए आवेदन करोगे तो ये सीरियल नंबर 1 आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप ड्राइवर के लिए आवेदन करोगे तो यहाँ पर आपको 2 नंबर लिखना पड़ेगा। अगर आप सफाईवाला के लिए आवेदन करोगे तो 3, चौकीदार के लिए 4, ऐसे आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस नंबर को आपको इस जगह लिखना पड़ेगा। ऐसे अगर किसी जगह आपको दिक्कत होता है तो कमेंट कर लेना और हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। सर्च करिए फॉर्म फिलअप गुरुजी, उस पर आपको कमेंट कर लेना होगा। किसी जगह अगर गलती होता है तो मैं उस पर आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो इस नंबर को आपको लिखना पड़ेगा, जैसे लिखा है 04/ECCV/SAG, ऐसे A to Z आपको इस तक आपको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना एक लाइन पे फुलफिल करने की आप कोशिश करना, लेकिन किसी जगह अगर गलती होता है तो फिर से आपको प्रिंट करना होगा, ओवरराइट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट 30 नवंबर 2022, इस डेट को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो इस पोर्शन में आपको कोई गलती होता है तो फिर से आपको पेज प्रिंट करना होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, और किसी जगह आपको समझ में कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करना। उसके बाद नेम इन द फुल, यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर पे आपका नेम लिखना पड़ेगा जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड में है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपका पिताजी का नेम लिखना पड़ेगा अगर आप मेल कैंडिडेट अप्लाई करो। अगर आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करो, आपका शादी हो गया तो यहाँ पर हस्बैंड का नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। पहले आपका विलेज और टाउन जो है उसका एड्रेस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जैसे आप एड्रेस लिखना
होगा ऐसे आपको यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पिन कोड लिखना पड़ेगा, आप चाहे तो यहाँ पर पिन कोड भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो विथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ध्यान रखना ये दोनों वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपका एडमिट कार्ड दिया जाएगा और आपको कांटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस, अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो ऐसे आपको फिलअप करना पड़ेगा, अगर अलग है तो आपके हिसाब से यहाँ पर आपको फिर से लिखना पड़ेगा। ऐसे टाउन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट यहाँ पर देने के बाद पिन कोड यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद एज एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी इसका जो लास्ट डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका लास्ट डेट है 15 जनवरी 2023। इसके हिसाब से आपको एज कैलकुलेट करना होगा। कैसे एज कैलकुलेट करना है उसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो एज कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एज कैलकुलेटर लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पहले जो ऑप्शन आ जाएगा इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उस पे आने के बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पर आपका पहले मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एज एट द डेट ऑफ पर यहाँ पर आपका जो लास्ट डेट है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। लास्ट डेट है 15 जनवरी 2023। उसको यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो एज शो रहा है 22 इयर्स 11 मंथ 26 डेज, इसको आपको 22 इयर्स 11 मंथ और 26 डेज यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेशनलिटी यानी हमारा देश इंडियन लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर, आप मेल, फीमेल और अदर्स, आपका जो जेंडर है यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिड है कि अनमैरिड, आपके हिसाब से देना होगा। विडो, डाइवोर्स जो है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, UR SC ST OBC जो है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सारे एक बार फिलअप करने के बाद आपको चेक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक फोटो चिपकाना होगा, जिसके बीचों से यहाँ पर आपको शुरू होकर यहाँ पर आपको क्रॉस सिग्नेचर करना होगा, आपका रनिंग हैंड का सिग्नेचर। तो सारे हो जाने के बाद 1 नंबर पेज बाद आपको 2 नंबर पेज पे आ जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने लोअर डिविजनल असिस्टेंट के लिए आवेदन भरा तो यहाँ पर मेरे को 10+2 क्वालिफिकेशन दिखाना पड़ेगा और इसके साथ मेरे को कंप्यूटर एंड टाइपिंग नॉलेज दिखाना मस्ट है। तो ऐसे यहाँ पर आपको 10, उसके बाद 10+2 यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे आपके हिसाब से यहाँ पर आपको भरना होगा। नेम ऑफ द डिग्री यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, B+, C+, A+, AA जो है यहाँ पर आपको जो मिला था 10 और 12 में आपके हिसाब से यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद नेम ऑफ द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, आप कौन सी बोर्ड से आप 10, 12, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, अदर एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप देना। उसके हिसाब से आप कौन सी बोर्ड से पास कर चुके हो यहाँ पर आपको देना होगा। ईयर ऑफ पास आप कौन सी ईयर पास कर चुके हो यहाँ पर आपको देना होगा। डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, आपने जो डिवीजन गेन किया यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका परसेंटेज देना होगा, आप जिस तक भरेंगे उस तक 10, 12 डिग्री, मास्टर डिग्री जिस तक आप देना चाहते हो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद अगर सिर्फ 10 देते हो तो 10 में आपको कौन से सब्जेक्ट था यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपके हिसाब से जो सब्जेक्ट था यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, सेम एज 12 डिग्री पास, मास्टर डिग्री। ऐसे आपको फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको देना होगा। अगर आप यहाँ पर मानो किसी अदर पोस्ट के लिए आवेदन करोगे जैसे ड्राइवर के लिए, तो यहाँ पर आपको हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस चलाने की क्षमता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऐसी यहाँ पर आपको मेंशन करना मस्ट है अदर इंफॉर्मेशन पर। ऐसे आपको नहीं करना है, यहाँ पर मैंने सैंपल की तरह आपको दिखाया। रनिंग एंड पे यहाँ पर आपको फिलअप नहीं करना है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे फिलअप करना है, कैपिटल लेटर पे आपको फिलअप करना है, जैसे एप्लीकेशन सारे फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद ये 2 नंबर पेज हो जाने के बाद यहाँ पर आपको 3rd नंबर पेज आ जाना होगा। अगर आप किसी जगह काम कर चुके हो, आपका एक्सपीरियंस है तो आपको फिलअप करना होगा। कौन सी ऑफिस में, कौन इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद आप कौन सी पोस्ट पे काम कर चुके हो यहाँ पर आपको देना होगा।
उसके बाद यहाँ पर पे स्केल, आपका जो पे स्केल लेवल था यहाँ पर आपको देना होगा। कब से कब तक आपने काम किया आपको यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद एक्चुअल ड्यूरेशन, आप जिस तक आपने काम कर चुके हो ऐसे आपको ईयर कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको देना होगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया ऐसे आपको फिलअप करना होगा। नेचर ऑफ ड्यूटी से यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर रनिंग हैंड सिग्नेचर आपको करना होगा। नेम इन कैपिटल लेटर, आपका जो नेम है यहाँ पर आप कैपिटल लेटर में फिलअप करना होगा और यहाँ पर आपका रनिंग हैंड का सिग्नेचर करना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आप जिस तारीख पे आवेदन करोगे उसका डेट यहाँ पर देना होगा। आप किस जगह से फिलअप करोगे उसका प्लेस नेम देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद एक बार आपको फिर से चेक करना होगा। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स देना होगा, आपका पहले एजुकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप जिस तक आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करोगे उस तक आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड देना होगा। बात प्रूफ देना पड़ेगा, 10 का सर्टिफिकेट, नहीं तो आपको बात सर्टिफिकेट देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कास्ट से आते हो तो यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा और उसके ऊपर आपको कास्ट फॉर्मेट भी देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड देना पड़ेगा, उसका फोटोकॉपी के ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद में इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। तो ऐसे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना होगा। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको एक कास्ट फॉर्मेट आपको देना पड़ेगा जो आपको नियर बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से आपको फिलअप कराना पड़ेगा। तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर जाके ये फॉर्म आपको प्रिंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद सन ऑफ देकर आपका पिताजी का नेम, यहाँ पर विलेज और टाउन यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको देना होगा। डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपका स्टेट नेम चूज करना पड़ेगा। आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है यहाँ पर आपको देने के बाद आपको और एक जो है वो आपको काट देना होगा। उसके बाद 2 नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है। 3rd नंबर पे यहाँ पर आप मेल की फीमेल के हिसाब से श्री कुमारी श्रीमती आप सिलेक्ट करेंगे। हिज आर मेल की फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप मेल है तो आपको हिज सिलेक्ट करना होगा, अगर आप फीमेल है तो हार्ट सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका विलेज और टाउन जो है उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद उसका नेम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट डिवीजन जो है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है उसको सिलेक्ट करने के बाद उसका नेम यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस नेम देना पड़ेगा, कौन सी तारीख पे ये फॉर्म अप्लाई करोगे इसका डेट यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद ये फॉर्म आपको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से सिग्नेचर और सील लगाना होना चाहिए। आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पर आपको मेंशन होना चाहिए और इस सर्टिफिकेट कौन सी तारीख पे इशू आता है उसका डेट यहाँ पर होना चाहिए। ये थी SC/ST सैंपल कॉपी। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा। आपका स्टेट नेम यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट मेंशन करना पड़ेगा। वैलिड ईयर यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम, आपका पिताजी का नेम, आपका परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर आपको देना होगा। विलेज और टाउन जो है यहाँ पर आपको देना होगा। पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है यहाँ पर आपको देना होगा। डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा, पिन कोड देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप मेल कैंडिडेट अप्लाई करो तो हिज, अगर आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करो तो हर। आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 8 लाख के बिलो है तो यहाँ पर आपको उसका ईयर आपको मेंशन करना पड़ेगा। कौन सी ईयर में फाइनेंशियल ईयर आप मेंशन करोगे यहाँ पर आपके हिसाब से देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मेल की फीमेल के हिसाब से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका नेम, बिलोंग टू द, आप कौन सी कास्ट से आते हो, SC/ST, अदर बैकवर्ड क्लास, EWS जो है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर विथ सील यहाँ पर लगाना होगा। ऑफिस से नेम और डिजिग्नेशन यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना होगा जिसके ऊपर आपको ऑफिस से स्टैम्प लगा के सील लगाना होगा। तो ये थी EWS की सैंपल कॉपी जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद अगर आप आधार बैकवर्ड क्लास यानी OBC कैंडिडेट है तो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए, नहीं तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा। सन ऑफ देकर आपका पिताजी का नेम, आपका विलेज और रेसिडेंशियल जो एड्रेस है यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपका डिस्ट्रिक्ट नेम, आपका स्टेट नेम यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद आप OBC A और OBC B कौन सी कास्ट के अंदर से आते हो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो कम्युनिटी है OBC A और OBC B जो आप मेंशन करोगे उसके अंदर यहाँ पर आपको देना होगा। आप चाहे तो ये पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपका मेल की फीमेल के हिसाब से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका नेम देना पड़ेगा। ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर आपको देना होगा। आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद मेल की फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपको ही और सी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका पर्सनल सेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप कौन सी तारीख पे ये फॉर्म फिलअप करोगे
यहाँ पर आपको देना होगा। यहाँ पर आपका प्लेस नेम देना होगा। उसके बाद ये फॉर्म आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर से फिलअप करके सील लगा के आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आपकी कास्ट के हिसाब से SC ST OBC के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, जो आपको नियर बाय SDO से आपको फिलअप कराना होगा। उसके बाद ये सबके लिए मैंडेटरी है, जो आपको हर कैंडिडेट को देना होगा। PRC यानी आपको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट फॉर्मेट, जो आपको नियर बाय SDO से फिलअप कराना होगा। किसी जगह ऑफलाइन में भी मिलता है, वो आपके हिसाब से यहाँ पर आपको देख लेना होगा। अगर आप ऑनलाइन में आवेदन करोगे तो यहाँ पर आपका जो आपका स्टेट नेम है यहाँ पर आपको होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन में फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर, कौन से तारीख पे इशू हुआ था उसका डेट, यहाँ पर आपका एक डिजिटल फोटो। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम, सन ऑफ डे के पिताजी का नेम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर वैलिड होना चाहिए, जो आपको SDO के द्वारा होना चाहिए। यहाँ पर आपका सिग्नेचर और सील लगा के सर का नाम होना मस्ट है। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फोटोकॉपी निकाल के अरेंज कर लेना होगा। अरेंज करने के बाद पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, जिसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पेज पे भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ इसका फॉर्म फिलअप करके देना होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पेज पे भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं, लेकिन जहाँ पर सिग्नेचर बताया गया है यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना मस्ट है। उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है OBC, इसके फोटोकॉपी निकाल के इसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद अगर आप EWS कैंडिडेट है तो इसका फोटोकॉपी के नीचे भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। आपके डोमिसाइल की सर्टिफिकेट के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। ये फॉर्म सबके लिए मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो इसका फोटोकॉपी निकाल के इसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। तो सारे हो जाने के बाद सारे फोटोकॉपी निकाल के ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। बार्थ प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सारे आपको देना होगा। लेकिन आप जिस कलर पेन से फिलअप करोगे उसी कलर पेन से यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करना बेहतर होगा। सारे हो जाने के बाद आपको एक एनवलप लेना होगा, जिसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देकर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, जैसे लोअर डिविजनल असिस्टेंट, ड्राइवर, छापावाला, चौकीदार, यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर सन ऑफ आपका पिताजी का नेम देके आपका नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। सारे फॉर्म आपको कैपिटल लेटर पे फिलअप करना पड़ेगा। आप जिस कलर पेन से आपने फॉर्म भरा है उसी कलर पेन से भरना बेहतर होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखने के बाद यहाँ पर आपको 2 देकर आपको इस जगह इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। 2 देकर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शिलोंग कैंटोनमेंट बोर्ड 13 पाइन वॉक एरिया शिलोंग 793001 इस एड्रेस पे आपको इस जगह लिखने के बाद ऐसे आपको फोल्ड कर देना होगा। फोल्ड करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना आए, और ऐसे पिक्चर पे फोल्ड आने से आपका पिक्चर डैमेज हो सकता है और अच्छे तरीके से आपको गम से चिपकाना होगा। और इसके साथ आपको इस एनवलप को आपको भेज देना होगा पिन लगा के। उसके बाद इस एनवलप के अंदर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म और पोस्टल स्टैंप आपको इसके अंदर आपको भेज देना मस्ट है। तो सारे हो जाने के बाद आपको गम से चिपका के आपको स्पीड पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी जगह आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, नहीं तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फॉर्म फिलअप गुरुजी सर्च करके उस पे जाके हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।